जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वो धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में असंभव को संभव किया, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब भी कहा जाता है। एक दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब ने छुआछूत, गरीबी और सामाजिक भेदभाव को झेलते हुए भारत के संविधान को लिखने का महान कार्य किया। तो चलिए आज हम उनके जीवन की पूरी यात्रा को शुरू से अंत तक जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक साधारण परिवार में भीमराव का जन्म हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सतपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और मां का नाम था भीमाबाई। वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, लेकिन उस समय समाज में दलितों की स्थिति बेहद दयनीय थी। भीमराव महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था। पीने के लिए उन्हें कुएं तक जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद उनके पिता ने उनकी शिक्षा पर खास ध्यान दिया। एक बार स्कूल में टीचर ने बच्चों से उनके नाम पूछे। जब भीमराव ने अपना नाम अंबावडेकर बताया तो कुछ बच्चों ने उनका मजाक उड़ाया। बाद में उन्होंने अपने नाम को छोटा करके अंबेडकर कर लिया। ये छोटी छोटी घटनाएं उनके मन में गहरी छाप छोड़ रही थीं। अंबेडकर की जिंदगी में शिक्षा ही वो हथियार बनी जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। 1913 में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका गए, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र में MA और PhD की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री ली। लेकिन दोस्तों, ये सफर आसान नहीं था। विदेश में भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। फिर भी वो रुके नहीं। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें दुनिया के सबसे पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बना दिया। शिक्षा पूरी करने के बाद बाबा साहेब भारत लौटे, लेकिन यहाँ भी उन्हें अपमान सहना पड़ा। नौकरी के दौरान लोग उनके साथ काम करने से कतराते थे। तब उन्होंने ठान लिया कि वो इस भेदभाव को खत्म करेंगे। 1920 में उन्होंने मूकनायक नाम का अखबार शुरू किया, जिसमें दलितों की आवाज उठाई। इसके बाद 1927 में महाड़ सत्याग्रह हुआ, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक पानी के टैंक से पानी पीने का अधिकार दिलाया। 1930 में उन्होंने काला राम मंदिर आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि जब तक दलितों को बराबरी का हक नहीं मिलेगा, समाज तरक्की नहीं कर सकता। 1935 में उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और 1956 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहेब की सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारत का संविधान। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ऐसा संविधान लिखा जो आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक है। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा ये उनके मूल सिद्धांत थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसके पीछे बाबा साहेब की मेहनत थी। अपने जीवन के आखिरी दिनों में बाबा साहेब की सेहत खराब रहने लगी। मधुमेह और कमजोरी ने उन्हें घेर लिया। फिर भी वो लिखते रहे, पढ़ते रहे और समाज के लिए काम करते रहे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में नींद में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से पूरा देश शोक में डूब गया।
लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो दोस्तों, ये थी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रेरणादायक कहानी। एक इंसान जिसने अपने दम पर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि करोड़ों लोगों को सम्मान से जीने का हक दिलाया। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और हिम्मत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय भीम, जय हिंद।